नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। रुपौली विधानसभा चुनाव जो हैं उपचुनाव होने हैं और ये सीट खाली हुई बीमा भारती के जदयू से आरजेडी में जाने की वजह से, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद वो आरजेडी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, नंबर 3 पर वहां पर आई। बहुत खस्ता हालत वहां पर उनकी हुई, लेकिन अब वहां पर रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कलाधर मंडल को जदयू ने प्रत्याशी बनाया है। कहा जाता है कि बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह और वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके करीबी हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लिहाजा उनको मौका दिया गया है उस सीट पर जहां से लगातार जदयू जो है वो जीतती रही है, यानी कि बीमा भारती उस सीट से चुनाव लड़ती रही हैं और जीतती रही हैं। निर्दलीय भी चुनाव जीता है उन्होंने। रुपौली की बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान का एक विकेट गिर गया है। चुनाव की जब पूरी प्रक्रिया बढ़ रही है आगे, उस बीच में ये विकेट कोई सामान्य विकेट नहीं है, बल्कि उस इलाके के लिए बड़ा विकेट है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान के इसको जो झटका लगा है, उस बीच में पप्पू यादव भी वहाँ पर कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। क्या कुछ है वहाँ पर और कैसे तेजस्वी यादव की टेंशन जो है आने वाले वक्त में बढ़ने जा रही है रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि पूर्णिया तो तेजस्वी यादव के हाथ से गया ही तमाम तरह की ताकत लगाने के बावजूद। अब रुपौली किसी तरीके से बचाना एक चुनौती उनको लग रहा है और वो इसी फिराक में है। देवांशु हमारे साथ में मौजूद हैं। चिराग को झटका लग गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। कौन है और कितना बड़ा झटका है चिराग पासवान के लिए उस इलाके में, उनकी लोजपा को? और दूसरी तरफ जो है पप्पू यादव कोई बड़ा खेल कर रहे हैं अंदर, वो खेल क्या है? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का एक बड़ा विकेट जो है वो अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो पूर्णिया में गिर गया है, यानी कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली विधानसभा में जो है वो गिर गया। थोड़ी देर पहले शंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेटर दिखाया और कहा कि मैंने जो है अपना इस्तीफा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को जो है वो भेज दिया है। पूरे रुपौली विधानसभा क्षेत्र में अगर कहूँ कि अगर शुरू से ही कोई बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ता रहा है तो वो शंकर सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं। जैसे कि मुकामा में है कि अनंत सिंह के परिवार के खिलाफ वहाँ पर एक ललन सिंह है जो कि चुनाव जीतते नहीं है लेकिन लड़ते रहे और उनकी भी एक अच्छी खासी शक्ति जो है वो मुकामा में है ललन। ठीक उसी तरह से शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और रुपौली विधानसभा में लगातार जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं और एक दफ़ा काफ़ी पहले विधायक भी यहाँ से निर्दलीय लड़े या लोजपा से लड़े, लेकिन उनका चुनाव लड़ना तय है क्योंकि एनडीए में है थे शंकर सिंह लोजपा, लेकिन एनडीए में ये टिकट जो है वो कलाधर मंडल को दे दिया गया। लेसी सिंह की करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं और जब लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पूर्णिया गए थे तो लेसी सिंह ने कलाधर मंडल की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से करवाई थी। कलाधर मंडल 2020 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, रुपौली से निर्दलीय उस वक्त लड़े थे और उनको वोट आया था 6197 वोट उनको मिले थे, यानी कि 6000 लमसम वोट जो है अपने बलबूते पर कलाधर मंडल जो है वो रुपौली में लाने में कामयाब हुए थे बीते विधानसभा चुनाव में। ठीक है, अब चूंकि शंकर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं और ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद जैसे ये खबर आई कि निर्दलीय चुनाव लड़ने और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 लाइन पप्पू यादव के बारे में यह कहें कि तारीफ भी की गई है। उनकी पत्नी जिला परिषद में है और वो भी खूब तारीफ करती है जिस तरीके से जिस पॉलिटिक्स को, मतलब कि बीते चुनाव में पप्पू यादव ने जिस स्टाइल से पॉलिटिक्स किया पूर्णिया में और जीत दर्ज की, उसकी खूब तारीफ उनकी पत्नी करती रही। किसकी पत्नी? शंकर सिंह की पत्नी। ठीक है, तब हमने फोन घुमाया पप्पू यादव के करीबी लोगों से, क्या पप्पू यादव के ही उम्मीदवार होने जा रहे हैं शंकर सिंह? तो उनकी तरफ से ये जवाब दिया कि नहीं, 2 दिन बाद जो है वो पप्पू यादव ये तय करेंगे उनकी तरफ से कौन जो है उम्मीदवार जो है वो होगा, क्योंकि अभी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में है पप्पू यादव, क्योंकि उनका शुरू से ही वर्जन पूरे मामले को लेकर ये है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। हालांकि ऐसा होने नहीं है, लेकिन औपचारिक जब ऐलान होगा, जब पीला वाला लिफाफा जो है वो महागठबंधन की तरफ से जिस उम्मीदवार को बांटा जाएगा, उसके बाद ही पप्पू यादव जो है अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर सकता है। और हो सकता है कि दमदार उम्मीदवार ना मिले पप्पू यादव को तो पप्पू यादव का समर्थन शंकर सिंह को भी हो सकता है। ठीक है, अब रुपौली पे आ जाते हैं। रुपौली देखिए, ये जो है वो यहाँ कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वोटर्स के रूप में, वो कुल जो है वो 3,13,599 वोट जो है यहाँ वोटर्स के रूप में मतदाता हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चंक जो है वो मंडल समाज का है। ठीक है, उसके बाद राजपूत भी अच्छी खासी संख्या में है, कोयरी कुर्मी भी अच्छी संख्या में है, यादव भी हैं और मुस्लिम भी हैं। ठीक है, चूँकि अब हम जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल को उतारा गया है तो कहा जा रहा है ठीक है मंडल, क्योंकि एक तरफ से आरजेडी या कहें कि महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा रोहित, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीमा भारती को भी नहीं पता है क्या टिकट उनके
उनको या उनके परिवार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में नहीं है। और एक चीज़ है, कल हम सब साथ में जो है अवधेश मंडल जी के साथ थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ द बीट जो जानकारी दी है कि वो चाहते हैं वो टिकट उनको मिले, इंतज़ार है टिकट मिलने का। अगर टिकट नहीं मिलता, जो उनके तरफ से मुझे कहा गया कि वो निर्दलीय या भारतीय निर्दलीय इस रुपौली उपचुनाव में हाथ नहीं आजमाएंगे। अगर आरजेडी टिकट देती है तो ठीक, लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं देती है चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो जानकारी है जो ऑफ द बीट अवधेश मंडल ने हमें दी है, ठीक है। तो ओवरऑल कहें अभी रुपौली में क्या सिनेरियो है, लास्ट में हम पहुंच चुके हैं कि रुपौली में चिराग पासवान के बड़े नेता का विकेट गिरा, वो पार्टी छोड़ के निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। शंकर सिंह निर्दलीय एक तरफ तो लड़ेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ जेडीयू से कलाधर मंडल होंगे। मंडल समाज का वोट अगर मिले तो मिले, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है लेसी सिंह के करीबी नेताओं में से एक है और शंकर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं। अब सवाल यह है कि जेडीयू के खेमे में राजपूत का वोट जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि शंकर सिंह लगातार 25 सालों से जो है वो राजनीति रुपौली में करते रहे। खैर अवधेश मंडल भी वहाँ 51 साल उम्र है अवधेश मंडल की, और 25 साल तो उन्होंने सक्रिय राजनीति में जो है वो एक तरह से वक्त गुजार दिया और सफल वक्त गुजार दिया। लगातार 2000 से उनकी पत्नी जो है चुनाव जो है वो जीतती रहे। तो दो उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, एक शंकर सिंह है और एक जो है वो कलाधर मंडल जेडीयू की तरफ से। अब इंतजार महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। सीपीआई हालांकि पूरा मन बना चुकी है, सीपीआई हर हाल में चाहती है कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। ये सीट पिछली बार 2020 में भी सीपीआई यहाँ से चुनाव लड़ी थी। इस बार अब तेजस्वी को तय करना है, क्योंकि अभी वो बाहर है, थोड़ा वक्त है, आज 15 तारीख है। तेजस्वी यादव भागेंगे या भिड़ेंगे किससे? पप्पू यादव से। ये रुपौली में तय करना। भागेंगे तो ये होगा कि वो सीट सीपीआई को जाएगी, वो मतलब कि अभी कोई हेडेक लेने के मूड में नहीं होंगे तो वो सीपीआई को दे देंगे, ठीक है। अगर वो फिर से भिड़ना चाहेंगे रुपौली में बीमा भारती के लिए, तो वो सीट आरजेडी जो है या कहें कि तेजस्वी यादव जो है वो अवधेश मंडल को टिकट देंगे। ये होना जो अभी तक का डेवलपमेंट है रुपौली को लेकर रोहित, यही है। तो देखिए रुपौली उपचुनाव की जैसे जैसे घड़ी नज़दीक आ रही है, वोटिंग क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया अब चलने वाली शुरू हो रही है, तो उसके पहले जदयू ने ऐलान कर दिया है। निर्दलीय के तौर पर जो है लोजपा के जो बड़े नेता थे वो मैदान में आ गए हैं, लेकिन महागठबंधन से कौन होगा या माले के खाते में ये सीट जाएगी ये बहुत तय नहीं है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल क्योंकि तेजस्वी यादव है नहीं, लालू यादव क्या तेजस्वी की गैर मौजूदगी में वो फैसला ले लेंगे, इन तमाम चीज़ों पर नजरें बनी हुई। लेकिन वहाँ का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। चिराग पासवान को जहाँ उनके पिता के वक्त से एक नेता जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसने इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी तरफ जो है बड़ी खबर सामने वो ये आ रही है कि पप्पू यादव जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो वहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं। और खेल बिगड़ेगा किसका? क्योंकि पप्पू यादव ने पहले भी एक हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अगर वहाँ पर बीमा भारती के अलावा किसी को टिकट मिलता है तो वो तो समर्थन करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बीमा भारती उनके करीबी को टिकट मिलता है इस सीट से, तो पप्पू यादव वहाँ पर खेल बिगाड़ेंगे, और यानी खेल बिगड़ना तय है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार के लिए इस सीट को जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको अपनी विधानसभा के अंदर में अपनी जो स्थिति है उसको बेहतर रखना है, यानी कि जो फिगर है, क्योंकि वो नेगेटिव का मामला है बिहार के अंदर लगभग। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सरकार स्टेबल रहे और वो सेफ रहें, तो उसके लिए ये उपचुनाव जीतना उनके लिए ज़रूरी है, और इसी पर जो सबकी नज़रें वो टिकी हुई हैं। इसके साथ साथ बिहार में कुछ और सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि वहां के जो विधायक हैं खास करके आरजेडी के या माले के, उन विधायकों ने लोकसभा में चुनाव जीत करके वो अब सांसद बन गए हैं। तो चुनाव बिहार में अभी विधानसभा चुनाव के पहले कई सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, और इसमें एनडीए या महागठबंधन कौन बाजी मारता है इस पर सबकी नजर टिकी होंगी, और उसी से बिहार का जो माहौल है उसको भापा जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।